हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है, कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? पहले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे, इनकी दृष्टि ही गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति है, इनको कोई तमीज ही नहीं है, इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर, और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे। और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को पर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि दामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी, इसलिए तुम ऐसी बनाओ। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, वहां जाने का सवाल क्या था। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे हैं, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे हैं, क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती है? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और हैं साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे, उन्होंने पहचाना और उस पे मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने यहाँ हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को जल्दी पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग जाके जम गए, वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे के लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को
परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाइए, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूं, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा। और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी है, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों छुटकारा हो जाता है, अहंकार मन बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है, और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है, तो ये तो आ नहीं सकती थी। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए, और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार कराया। गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से, एक आध। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ मेरे ख्याल से बार बार इस देश पे आक्रमण होने की वजह से हो, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरती, और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते हैं। भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते हैं। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे लें तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छू लेते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूँ, थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप जिसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइएगा। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं, और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात है। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला कुंडलिनी के जागरण से होगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है, जो सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच है और दोनों तरफ 2 नाड़ियां और हैं, वो जब आकुंचित हो जाती है तब आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है। और कुंडलिनी जागरण से जो सुषुम्ना नाड़ी, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो जब खुल जाती है तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये सिर्फ कुंडलिनी कर सकती, पैरासिम्पैथेटिक को कोई चालना नहीं दे सकते। ये सब डॉक्टर कह देंगे, वो जानते ही नहीं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। 50 तरह की बीमारियां सहयोग से ठीक हो सकती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। लेकिन समझ लीजिए कोई चीज मरी गई आपके अंदर तो वो नहीं ठीक हो पाई। लेकिन बहुत सी बीमारियां, हमारे भी प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी शिष्य हो गए और यहाँ भी है, लेकिन वो डॉक्टर लोग भी जब उनके कोई पेशेंट आते हैं और जब उनके हाथ नहीं लगते तो मेरे पास भेजते हैं, पर प्रोग्राम में नहीं आते। वो भी बहुत होशियार लोग हैं। क्या मुझे क्या कमी है मरीजों की? एक तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती,
दूसरे बहुत से पागल लोग सहयोग से ठीक हो गए। एपिलेप्सी की बीमारी आदि ठीक हो गई। अभी यहाँ पर एक देवी जी आई हुई मेरठ से, उनका लड़का एकदम पागल था, एकदम पागल, बहुत बुरा हाल था, बता रहे हैं एकदम ठीक हो गए। इसके अलावा जितने भी गुरुओं के शाप हैं और गुरु लोगों ने आपको सताया है, इनसे भी बहुत दोष हो जाते हैं। गुरु दोष बहुत होते हैं हमारे अंदर। धर्म दोष हो जाते हैं कि धर्म हमें समझ में नहीं आता क्या धर्म है, और हम सोचते हैं यही धर्म है और वो करते रहते, उससे भी दोष हो जाते हैं। इस तरह के सारे दोष निर्मूल हो जाते हैं, जिसको कि आप लोग कहते हैं पाप, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम तो किसी चीज को मानते नहीं कि खास मनुष्य पाप कर सकता है, ऐसा कि जो माँ ठीक न कर सके। कोई भी दाग लग जाए तो उसको तो निर्मल करना काम ही है माँ का।